इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो कास्ट सेंसस को लेकर के हैं। बहुत सारी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाई जाए। इसके हर पार्टी के अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा वो चाहते हैं कि हर कास्ट का डाटा सामने आए, जिससे जो भी कास्ट बिल्कुल बैकवर्ड है उसके इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ये देखो, ये जो पार्टीज है ना वो तो ये प्रॉफिट गिनाती है कि कास्ट सेंसस को लेकर के क्या प्रॉफिट होगा, लोगों का क्या फायदा होगा। लेकिन आप भी समझ पाते हो कि जो पार्टीज हैं वो रीजनल एरियाज में कास्ट के बेसिस पे फिर वोट गेम खेलेंगी। ये सीधी सी बात है। ये एक इसका नेगेटिव आप मान सकते हो कि कास्ट सेंसस अगर होती है, कास्ट के डाटा आते हैं तो कास्ट को प्रॉफिट दिलवाने वाले, कास्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे जिस कास्ट की ज़्यादा संख्या है। उसके बाद में क्या होगा, कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो उस कास्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब जिस कास्ट की ज़्यादा संख्या नहीं है उस कास्ट को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। तो कास्ट सेंसस का ये तो नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉइंट ये पार्टीज ये बोलती हैं कि हम क्या करेंगे कि कास्ट की जैसे ही हमें पॉपुलेशन पता चलेगी उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उस कास्ट के लिए क्या क्या वर्क किया गया और कौन सी कास्ट जो है वो बैकवर्ड है उसको दोबारा से अपग्रेड करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए हम नए नए इनिशिएटिव, नए नए स्कीम्स लेकर के आएंगे ताकि वो भी जो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो फ्लुएंस चल रहा है उसी के साथ में खड़ी हो सके। ये इसका प्रॉफिट बताते हैं ये पार्टीज। अब देखो, ये जो कास्ट सेंसस जो इशू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बारे में आपको नेगेटिव और जो इसके इसके प्रोस एंड कॉन्स ये दोनों आपको ध्यान में होने चाहिए कि कास्ट सेंसस से क्या प्रॉफिट होने वाला है और क्या नेगेटिव होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज अफगानिस्तान को लेकर के है। अफगानिस्तान में जो इस तरीके से अचानक से बदलाव आया, तालिबान ने कुछ ही समय में वहाँ पर सारी पावर को गेन कर लिया, तो इसके लिए बार बार अदर ग्रुप्स और अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे टेरर ग्रुप्स यहाँ पर रीजनल एरियाज़ में थे जिन्होंने सपोर्ट किया तालिबान को, और इसी की वजह से तालिबान ने इतने कम समय में इस तरीके का ओवरटर्न कर दिया। नेक्स्ट न्यूज दिल्ली से रिलेटेड है। 23 अगस्त को जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, वहाँ के वो दिल्ली में फर्स्ट स्मोक टावर की ओपनिंग करेंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे। इसमें क्या है कि एक टावर बनाया गया है, उस टावर का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ से जो भी पोल्यूटेड एयर है वो वहाँ पर एंटर करेगी और फिर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फैन लगा रखे हैं, वो इसको फिल्टर करेगी उस एयर को, और जो फिर फिल्टर एयर है वो नीचे वाले पार्ट से यहाँ पर पार्ट निकल जाएगी। मतलब देखो, दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल वो बहुत ज़्यादा है, सभी को पता है ये बात, और स्पेशली विंटर वाले टाइम में ये जो पोल्यूशन लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समय के साथ में जो पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीज़ जो ऐसी हैं जो लोगों की हेल्थ को इफ़ेक्ट करने लग गई हैं, तो पोल्यूशन का एक अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की जा रही है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये देखो, दिल्ली जल बोर्ड ने जो सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट के तहत वहाँ की जो लेक है संजयवन लेक उसको क्लीन किया है, और इसमें जो फ्लोटिंग वेटलैंड्स हैं उनको यहाँ पर प्लेस्ड किया है। ये फ्लोटिंग वेटलैंड्स जो हैं वो जो वेटलैंड प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, जिससे यहाँ की जो वाटर की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, और जब वाटर की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स है वो यहाँ पर पाए जाएंगे, और इसकी वजह से जब इन सब वाटर में रहने वाले एनिमल्स पाए जाएंगे तो इन सब की वजह से जो टूरिज्म है वो भी काफ़ी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट न्यूज, ये जो बात है ना, ये जो खोरी गांव इस जगह की बात है कि देखो, अरावली रीजन, अरावली आपको पता है कि अगर हम बात करें तो गुजरात से अरावली का ओरिजिन होता है, और ये राजस्थान से निकलती हुई, हरियाणा से निकलती हुई उसके बाद में दिल्ली में रायसीना हिल्स तक जाती है जहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है। तो इस तरीके से अरावली हिल्स हमारे इंडिया में फैली हुई है। अब यहाँ पर हरियाणा वाले रीजन में जो फरीदाबाद जगह है वहाँ पर एनक्रोचमेंट किया जा रहा था अरावली वाले रीजन में। इस तरीके की सोसाइटी डेवलप की जा रही थी
कि जो हिल व्यू देने के लिए यहाँ पर सोसाइटी डेवलप की जा रही थी। अब एक तरीके से अरावली को बचाने के लिए वो वहाँ पर जो भी सोसाइटी डेवलप की गई उनको डिमोलिश कर दिया गया। अब वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने मांग की है कि जल्द ही गवर्नमेंट के द्वारा उनका स्पीडी रिहेबिलिटेशन होए ताकि उनको सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए। नेक्स्ट न्यूज, अरुणाचल प्रदेश में फ्रॉग की एक नई स्पीसीज ढूंढी गई है और इस स्पीसीज का जो नाम है वो वहाँ की जो आदि ट्राइब है उसी के नाम पर रखा गया है। आदि का मतलब होता है कि टॉप ऑन द माउंटेन, माउंटेन के टॉप पर। ओके, तो ये देखो इस तरीके की जो नई स्पीसीज कहीं भी ढूंढी जाती है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो स्पीसीज है फ्रॉग की वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल अवस्था में है, मतलब इसकी जो संख्या है वो इतनी कम है कि अगर कुछ समय इसको प्रिजर्व नहीं किया गया तो ये खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड। आसाम में कुछ फॉरेनर डिटेंशन सेंटर हैं, लगभग 6 के लगभग फॉरेनर डिटेंशन सेंटर हैं। मतलब जब अब जो आज प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है वो पहले प्रेजेंट टाइम में क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो वहाँ से लोग माइग्रेशन के थ्रू इंडिया में एंटर करते थे, तो उन्हीं लोगों को कुछ जगह पर रखा गया है। अब वहाँ पर उनका जो जिन जगह पर जिन कैंप्स में उनको रखा गया है, पहले उनका नाम था डिटेंशन सेंटर, लेकिन अब उसको चेंज करके ट्रांजिट कैंप कर दिया गया है। ये बोला गया है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने कोई क्राइम थोड़ा ना किया है, वो तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वो इस तरीके से आए हैं। तो डिटेंशन सेंटर से नाम करने के चेंज करके ट्रांजिट कैंप कर दिया गया है। एक तरीके से जो मोर ह्यूमन एक्टिविटी दिखाई गई है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज, उत्तराखंड में गरतंग गली, उत्तराखंड में एक गरतंग गली है जो नेलोंग वैली में है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें नेलोंग वैली में ये गरतंग गली है और इस गरतंग गली को 59 ईयर्स पहले 1962 में इंडो चाइना वॉर जब हुआ था तब बंद कर दिया गया था। अब इसको दोबारा से ओपन कर दिया गया है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो जगह है ए यूनिक स्पेसिमेन ऑफ इंजीनियरिंग गरतंग गली बिल्ट बाई पठान्स फ्रॉम पेशावर 150 ईयर्स अगो। इसको बनाया गया था ताकि चाइना जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ पर ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस एरिया को दोबारा से ओपन किया गया है जो 59 ईयर्स पहले क्या कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था। तो ये जो जगह है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज एक्सप्लेन पेज से है। देखो एक्सप्लेन पेज से पहले जो वर्ल्ड पेज आता है उस पर न्यूज़ है कि यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, उसमें उन्होंने ये बोला है कि तालिबान उन लोगों की खोज कर रहा है जिन्होंने यूएस आर्मीज और नाटो आर्मीज की हेल्प की थी यहाँ पर से तालिबान को हटाने के लिए। इस डॉक्यूमेंट में ये भी बोला गया है कि तालिबान उनको हर जगह को खोज करके उनकी सर्च करके उनको मारने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट न्यूज एक्सप्लेन पिन से इंडिया ने जो किगाली एग्रीमेंट है उसको रेटिफाई करने का अप्रूवल दे दिया है। देखो 1989 में मॉन्ट्रियल जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। जो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट है वो कोई क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट नहीं था। मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट नॉर्मली ओजोन का क्या हो रहा था, डिप्लीशन हो रहा था, मतलब ओजोन की जो लेयर है उसकी जो मोटाई है वो कम होती जा रही थी। तो उसको सेव करने के लिए ये कोशिश की गई थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एसीज में, रेफ्रिजरेटर में, इन सबको अल्टरनेट ढूंढा जाए। समय के साथ में हालांकि इसको ट्रांसफ़र किया गया HFC में, ठीक है, लेकिन ये जो HFC हैं वो इसके कम तुलना में हानिकारक हैं, लेकिन हानिकारक तो ये भी हैं। अब समय के साथ में क्या हुआ कि जो AC की संख्या, रेफ्रिजरेटर की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रही, जिसकी वजह से जो HFC है वो तो ये बोला जाता है कि CO2 से ज़्यादा भी खतरनाक है, मतलब ग्रीन हाउस गैस से भी ज़्यादा खतरनाक है। और ना सिर्फ ये ओजोन की लेयर को कम कर रहा है, इसके अलावा जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है उसको भी बढ़ा रहा है। अब इसके लिए इंडिया ने साइन कर दिया है कि किगाली अमेंडमेंट को वो साइन करेंगे। किगाली अमेंडमेंट 2016 में मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था उसमें चेंज करने के लिए किगाली एग्रीमेंट हुआ था। किगाली रवांडा की कैपिटल है। अब इंडिया ने अब तक क्या एफर्ट्स किया? इंडिया ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। इंडिया ये जो किगाली अमेंडमेंट हुआ था उसको एक तरीके से उसमें एक की इम्पोर्टेंट रोल इंडिया ने निभाया था। इसके अलावा इंडिया ने जो अपनी टाइम लाइन है, देखो शुरुआत में इंडिया ने किगाली अमेंडमेंट जो है वो 2019 से, मतलब ऐसे बोला गया था कि 2019 से फोर्स में आ जाएगा,
लेकिन इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया था। हालांकि हो सकता है कि इंडिया ने वेट किया हो यूएस और चाइना का कि वो रेटिफाई करें, उसी के बाद में हम रेटिफाई करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये जो HFC है, इन सब का एमिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। IPCC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी हमें टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना होगा, तभी जाकर के हम बहुत सारे जो इसके परिणाम हैं, जो इसके रिजल्ट हैं, उनको रोक पाएंगे। अब इंडिया ने 20 ईयर्स का एक प्लान बनाया है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। इसमें इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेगा और कोशिश करेगा इनका अल्टरनेट ढूंढने का, मतलब इनका जो बिल्कुल एकदम वीक पॉइंट हो, मतलब बिल्कुल ऐसे हों कि जिनकी वजह से टेम्परेचर में भी ज़्यादा फर्क ना पड़े, और बहुत सारे, क्योंकि देखो AC का, रेफ्रिजरेटर, इनका यूज़ तो बढ़ता जा रहा है। अब इंडिया कोशिश करेगा कि रेफ्रिजरेटर का अल्टरनेट ढूंढा जाए, इसके अलावा जो HFC है इनका अल्टरनेट ढूंढा जाए, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी इंडिया काफ़ी खर्चा कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह की अगर बात करें 1780 से 1839 तक, देखो जब मुगल साम्राज्य बिल्कुल डिक्लाइन वे में चला गया था और बिल्कुल उसके पास पावर नहीं थी कि वो अपना एक्सटेंशन कर सके, तब कुछ रीजनल पावर्स चारों तरफ खड़ी हो गई थी। उसमें एक तरफ से पंजाब वाले रीजन में आप सिख एम्पायर की भी बात कर सकते हैं। 1801 में उन्होंने मुगल एम्पायर जैसे जैसे ख़त्म होता गया, 1801 के लगभग महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप को महाराजा डिक्लेयर कर दिया, और ये जो एरिया है ना, पंजाब वाला रीजन, प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान में लाहौर वाला रीजन है, इस एरिया को अपने अंडर कर लिया। इसी कारण से ये महाराजा रणजीत सिंह की लाहौर वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। अब उसको वहाँ पर उनका एक स्टेचू लगा हुआ था पाकिस्तान में, और उसको गिरा दिया गया है। तो वहाँ के जो भी कल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी कंडेम की है, निंदा की है कि ये गलत है। पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरीके से इंडिया, तो जो पाकिस्तान है वो तो कभी अच्छे लेवल पर खड़ा होकर के बोल ही नहीं सकता कि हम हमारा जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं। या इस तरीके से देखो, महाराजा रणजीत सिंह की प्रेजेंट टाइम में जो पंजाब वाला रीजन है, वहाँ पर काफ़ी वैल्यू है, लोग पूछते हैं उनको। और इस तरीके से जो पाकिस्तान है, अगर उनकी पर्सनल रिलेशन की बात की जाए, तो पाकिस्तान के साथ में जो पंजाब के जो रिलेशन है, पंजाब से अगर बात की जाए कि आप अपने पर्सनल रिलेशन मेंटेन कीजिए, तो पर्सनल रिलेशन जो मेंटेन करने की बात आई ना, तो इस तरीके की जब आर्ट एंड कल्चर, हिस्टोरिकल पॉइंट्स के ऊपर अटैक होता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में जाकर के इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट न्यूज इकोनॉमी पेज से है। देखो यहाँ पर एक, अगर ओवरसीज इन्वेस्टर हमारे इंडिया में आते हैं तो उसके लिए अनोदर चैनल की बात की गई है। मतलब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बोला गया है कि अब तक ऐसे होता था कि मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे इंडिया में आता है और वो चाहता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, GSEC जो हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले उस फॉरेन इन्वेस्टर को अपना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI के रूप में खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और खुद को लिस्ट करवाना होगा। ये जो FPI है उसको लिस्ट करवाना होगा इंडियन बॉन्ड मार्केट में। लेकिन अब RBI ने इसका अल्टरनेट ढूंढ दिया है, दूसरा चैनल, दूसरा रूट ढूंढ दिया है, जिसके तहत जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो एक फॉरेन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यूरो क्लियर, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके तहत उनको इंडियन मार्केट में आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको FPI के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि FPI में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।